2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुला लिया है। केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है और 2 नवंबर को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। कहा है कि दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता केजरीवाल के संपर्क में थे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सुनवाई की कार्रवाई में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने में इन मामलों में जमानत के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि सिसोदिया को कम से कम जनवरी तक राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री करीब 8 महीने से जेल में हैं। यही हाल संजय सिंह का भी है। संजय सिंह 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले हफ्ते ही उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। सिसोदिया और संजय सिंह दोनों आम आदमी पार्टी की धुरी और अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ माने जाते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऐसे नेता थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे थे। यही दोनों नेता अरविंद केजरीवाल को सलाह और सुझाव भी दे रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल को दोनों ने बुरी तरह फंसा दिया है। खासकर संजय सिंह विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और दूसरे फॉर्मूले पर नेगोशिएशन वगैरह का काम देख रहे थे। दोनों नेताओं के जेल जाने और अब अरविंद केजरीवाल को तलब करने के बाद आपके सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि पहले अपने नेताओं को बचाए या 2024 चुनाव की तैयारी करे। आम आदमी पार्टी 2024 में खासकर दिल्ली को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे पूरी उम्मीद है कि कुछ सीटें अपने नाम करेगी, लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पार्टी को तगड़ा झटका लगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और सब पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी को डर है कि केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। खुद आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सीएम को ईडी ने जिस तरीके से नोटिस दिया है उससे स्पष्ट है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं ईडी ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर आप विधायक कुलवंत सिंह की संपत्तियों पर व्यापक छापेमारी की है। यह कदम हाल ही में दिल्ली में की गई इसी तरह की कार्रवाई के मद्देनजर उठाया गया है, जो कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच का संकेत देता है। पंजाब की रियल एस्टेट क्षेत्र की एक बहुत प्रमुख हस्ती कुलवंत सिंह को पंजाब विधानसभा के सबसे धनी विधायकों में से एक के रूप में जाना जाता है। मोहाली का प्रतिनिधित्व करते हुए वे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। ईडी की कार्रवाई में सेक्टर 71 मोहाली में उनके आवास की तलाशी भी शामिल थी, जहां माना जाता है कि कथित शराब घोटाले से संबंधित सबूत मांगे जा रहे थे। छापे केवल कुलवंत सिंह के आवास तक ही सीमित नहीं हैं। अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब व्यापारियों से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ कार्रवाई की गई, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।